जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? प्रश्न है कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। क्या हो जाएगा? तो छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होगा सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। ध्यान रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होगा? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ध्यान रखेंगे। अगला है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वित्तीय बाजार का एकीकरण हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। क्या हो जाएगा? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था बात करेंगे गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। अगला है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। किसे? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का। किसका? तो IBRD का है। किसका है? तो IBRD का है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है तो US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। क्या हो जाएगा? तो मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है तो कृषि क्षेत्र में। किसमें? तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। किसमें? तो कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हो जाएगा। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? तो UNDP के द्वारा। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया है? तो 37.2% हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किसी आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो उद्यमों का स्वामित्व हो जाएगा। क्या? तो उद्यमों का स्वामित्व। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम हो जाएगा। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम है। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? कापर और जिंक के द्वारा पीतल का बर्तन बनता है। किसके द्वारा? तो कापर और जिंक के द्वारा पीतल का बर्तन बनता है। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत की चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? तो असम हो जाएगा। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। मारिया मॉन्टेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो बाल शिक्षा से संबंधित है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? कीवी हो जाएगा। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ? चैम्सफोर्ड की। किसके? तो किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ? तो चैम्सफोर्ड का कार्यकाल था।
किसने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूल एक नई प्रथा शुरू की? तो औरंगजेब ने। किसने मनसबदारी प्रथा में मशरूत एक नई प्रथा की शुरुआत की? औरंगजेब ने। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? रीडिंग हो जाएगा क्या? तो किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? रीडिंग ने। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? हरियाणा में। कहाँ पर? तो हरियाणा में। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? हरियाणा में। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। किस काल में? तो शुंग काल में। विश्व में सर्वाधिक बात करेंगे, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। कौन सा देश है? तो विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश जो हो जाएगा ये भारत हो जाएगा। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक प्रयोग लाभकारी होता है? नील हरित शैवाल। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से। किससे? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में। कहाँ पर? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किया था। किस धातु का? तो तांबा का। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना की बात करेंगे तो ये गद्य और पद्य दोनों में की गई है। बात करेंगे किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण काल में। किस काल में? तो कुषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो मंसूर हल्लाज। क्या हो जाएगा? मंसूर हल्लाज। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो एल्गिन द्वितीय का है। किसका है? तो एल्गिन द्वितीय का है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? वज्रयान में। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो हेमू था। क्या था? तो हेमू था। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको नहीं पता बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। पीडीएफ बनाना पड़ता है, प्रश्न देखना पड़ता है, कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर ध्यान रख, आपको पता ही है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ पर भी जुड़ना है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्डर को। किसे? तो हर्डर को। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में। कब? तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो कार्लो बोनापार्ट था। क्या? तो नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट।
आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डी गाल को आधुनिक फ्रांस का जनक चार्ल्स डी गाल को कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो टॉमस पेन राइट आंसर है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो टॉमस पेन था राइट्स ऑफ मैन के लेखक। मदर की रचना किसने की? मैक्सिको गोकी ने। बात करेंगे मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? तो 1915 में हुई मैग्ना कार्टा की घोषणा। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाते हैं फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोह के अपराध में। किसमें? तो लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोह के अपराध में। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? 5 मई 1789 में। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। किससे? तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम ने। किसने? तो बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ब्राउनाउ में। कहाँ पर? तो ब्राउनाउ में। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? किसने किया? तो 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। किसने? तो हिटलर ने 1920 ईस्वी में। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या? मेरा संघर्ष, या फिर कह सकते हैं माई स्ट्रगल। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया? तो हिटलर के द्वारा एक राष्ट्र एक नेता यह नारा दिया गया। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। किसे? जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का कूच विहार किस लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल का कूच विहार। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में है स्थित? तो जम्मू कश्मीर में। आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य में शुरू हुई? त्रिपुरा में। कहाँ पर? तो त्रिपुरा में। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? वाराणसी में। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है चंदन श्रेणी। भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल कहा जाता है। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? प्रश्न पूछा गया है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो कब किया गया था? 1951 में, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। रॉयलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। किस में? तो गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म में महावीर का क्या नाम माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिम्बिसार हो जाएगा। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिम्बिसार। भारत ने प्रोफेशनल 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष बाद। रक्त का थपका जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के राइट आंसर है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे
फ्री एग्ज़ाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।